लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आंटी, मैं जानता हूँ कि आपको मेरे डांस से बहुत प्रॉब्लम है और इसी वजह से आप काजल को मुझसे मिलने से रोकती भी हैं। लेकिन सच ये है आंटी कि मैं काजल को अपनी डांस पार्टनर बनाना चाहता हूँ और टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उस कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ। और जिस इंसान के सामने मुझे डांस करने का मौका मिल रहा है, डांस के सबसे बड़े टैलेंट मनु भार्गव सर। आंटी, आंटी, ये आंटी और नानी ऐसे क्यों चले गए? मैं जो कुछ भी आप लोगों से कह रहा था सब कुछ सच कह रहा था। बात सच और झूठ की नहीं है बेटा, बात है सोच की। तुम्हारी और हमारी सोच बहुत अलग है। तुम्हारे सपने बहुत बड़े बेटा, और तुम्हारे सपनों के सामने हम सभी लोग अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। तुम हवा में उड़ के ऊंचाइयां छूना चाहते हो तो उड़ो, जरूर उड़ो, लेकिन हमारी काजल का हाथ छोड़ो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, और खबरदार आज के बाद फिर कभी आना। लेकिन एक बार रश्मि आंटी जीजी भी वही कहेंगी जो इन्होंने कहा। बुरा मत मानेगा, पर क्या आपको वही कैसेट दोबारा सुननी है? इन्होंने कहा ना, जाओ यहाँ से, तो जाओ। क्या जरूरत थी आपको अंशुमन से इस तरह बात करने की? और ऐसे कैसे आप उसे घर से बाहर निकाल सकते हो? और काजल को पता चला तो क्या करेगी वो? हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। तुम हमें मत सिखाओ, अपने काम से काम रखो, समझे? पढ़ाया हमें सिखाने वाला। हिम्मत मत हार रश्मि। अरे तू किसी और के जीवन पर काबू थोड़े ना पा सकती है। मेरी तो समझ से अब सब बाहर है अम्मा। जिस आदमी की परछाई से भी मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, बार बार उसी का नाम क्यों आ रहा है मेरे सामने? हाँ, क्यों? अम्मा, तुम जानती हो मैं अंशुमन से क्यों बात करना चाहती थी? अम्मा, मैं जानना चाहती थी कि जिस लड़के को मेरी बेटी पसंद करती है, जिससे वो प्यार करती है, क्या वो उससे प्यार करता है या उसके डांस को? मैं अंशुमन से पूछना चाहती थी कि अगर काजल तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी तो भी क्या तुम उससे प्यार करोगे? पर जैसे ही मैं पूछने वाली थी, अंशुमन ने उस आदमी का नाम ले लिया। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उस आदमी का नाम सुनते ही मेरे अंदर कुछ आग सी जलने लगती है। उसके साए से भी मैं अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ, उसके साए से भी। जीजी, पर आपके बच्चे साया तो उसी आदमी का है ना? तू बीच में मत बोल सुनहरी। क्यों ना बोलूं अम्मा? जीजी, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। बुरा मत मानिएगा, पर जिस नाम से आप पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, वो नाम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कैसे भी, कहीं से भी, किसी तरह से भी वो सबके सामने आ जाएगा। ये मत भूलिए कि वो आपके बच्चों का बाप है।
कैसे भी, कहीं से भी, किसी तरह से भी कभी ना कभी तो वो सामने आ ही जाएगा। कैसे रोकेंगी आप? और कितना रोकेंगी? अगर आपको उस आदमी से इतनी ही नफरत है ना, तो बुरा मत मानिएगा जीजी। अपने बच्चों की शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि जो भी रिश्ता लेकर आएगा वो तो उसके बाप के बारे में जानना जरूर चाहेगा। अब शोभना जी की ही बात ले लीजिए। उन्होंने भी तो काजल की कुंडली मांगी थी ना आपसे, जो आपने उन्हें देने से इनकार कर दिया। क्योंकि काजल की कुंडली में मनु भार्गव का नाम है। जीजी, बुरा मत मानिएगा, पर ये तो होता ही रहेगा। दुनिया में हर कोई माँ को नहीं पूछता, बाप के बारे में जानना चाहता है। रुको अंशुमन, अंशुमन मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? क्या कहा मामा ने? बेइज्जती काजल, कब तक मैं तुम्हारे घर वालों के सामने बेइज्जती करवाता रहूंगा? मेरी गलती क्या है काजल? क्या गलत किया मैंने? अगर मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरी डांस पार्टनर बन जाओ तो उसमें गलत क्या है? रश्मि आंटी को प्रॉब्लम क्या है डांस से? उन्हें इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे डांस करने से काजल? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं काजल? क्यों नहीं वो लोग तुम्हारा फ्यूचर देख पा रहे हैं? मैं भी परेशान हूँ अंशुमन, कुछ समझ में नहीं आता मामा से क्या पूछूं और क्या करूँ इस बात का। मैं कुछ भी नहीं जानता काजल, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें मेरी डांस पार्टनर बनना है या नहीं। वरना मैं डिसीजन ले लूंगा कि मुझे क्या करना है तुम्हें अपनी डांस पार्टनर बनाने के लिए। अंशुमन, मैं तो बस खरी खरी कहती हूँ, फिर आपको बुरा क्यों न लगे। मैं तो कहती हूँ कि आप काजल की शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना तो मेरी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना तो मेरे जानने वाले की। बुरा मत मानिएगा जीजी, पर कब तक आप इस सच्चाई से भागती रहेंगी? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप खुद ही ये सच्चाई सबको बता दो और इस चूहे बिल्ली के खेल को यहीं खत्म कर दो। तू काहे बीच में टांग अड़ा रही है सुनहरी? और तुझे इस चूहे बिल्ली के खेल में शामिल होने की जरूरत ना है। तू ही आई थी ना अपने पति के साथ हमारे घर में? हमने तो नहीं बुलाया था। चली क्यों नहीं जाती? देखा देखा कैसे सबके सामने हमारी इज्जत उतार रही है अम्मा। जैसे हम तो बिना बुलाए आ गए थे इस घर में। आपको तो पता ही नहीं अम्मा, जीजी ने फोन करके बुलाया था हमें यहाँ पे। आप सबकी प्रॉब्लम देख के रुक गए हम लोग यहाँ पे जीजी की मदद करने के लिए। अगर आप सबको हमारे यहाँ रहने में इतनी तकलीफ हो रही है तो बोल दीजिए, हम अभी इसी वक्त घर छोड़ के चले जाएंगे। बस बस करो तुम सब, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बस करो और इस मामले को यहीं पे छोड़ दो। यहाँ वहाँ बात को मत लेकर जाओ। राजीव, सुनहरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग यहाँ रहो। मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, कैसे मैं उस लड़के को अपनी बेटी से दूर रखूं। क्योंकि उस लड़के ने काजल को उस आदमी से रूबरू करने की ठान ली है जो उसका बाप है। जिस दिन काजल अपने बाप का सामना करेगी ना, सब तहस नहस हो जाएगा।
कैसे समझाऊं काजल को कि वो आदमी अच्छा नहीं है राजीव, वो आदमी अच्छा नहीं है, तुम ये जानते हो। मैं कैसे बताऊं काजल को कि जिस रास्ते पे वो निकल पड़ी है ना अंशुमन के साथ, उस रास्ते पे सिर्फ बर्बादी है, और उस बर्बादी का नाम है उसका अपना बाप मनु भार्गव। मनु भार्गव, यही नाम था जिसे सुनते ही आंटी एकदम से गुस्सा होकर अंदर चली गई थी, और फिर मामा मम्मी ने भी अंशुमन को घर से चले जाने को कह दिया। आखिर है कौन ये मनु भार्गव? काजल, तू जानती हो जिसके बारे में? टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में जज है वो। गॉड ऑफ डांस कहा जाता है उन्हें, और अंशुमन का आइडल भी है। लेकिन मम्मा का उनसे क्या लेना देना, वो तो उन्हें जानती तक नहीं। फिर उनका नाम सुनते ही उन्हें इतना गुस्सा कैसे आ सकता है? कुछ तो बात है दी, क्योंकि उस दिन जब आप तान्या दी की पार्टी में डांस कर रहे थे और मैं, मम्मा और नानू बाहर चले गए थे, तब मम्मा ने वो पोस्टर देख के बहुत गुस्सा किया था। जिस दिन काजल उस आदमी को मिलेगी ना अम्मा, इस घर में प्रलय आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि काजल उस आदमी का चेहरा भी देखे जो इस टिकट टू बॉलीवुड में जज बन के आ रहा है। और हाँ, उसके बाद फिर एक दिन मैंने मम्मा और नानू को मनु भार्गव के बारे में बात करते हुए सुना था अपने घर पे। आप लोग सब जानते होंगे कि ये कंपटीशन कितना बड़ा है, और इस कंपटीशन का जज पता है कौन है? गॉड ऑफ डांस मनु भार्गव। अंशुमन, तुम यहाँ से जा सकते हो। कौन है ये मनु भार्गव? कुछ तो है इस मनु भार्गव में जिसकी वजह से मम्मा उनका नाम सुनते ही इतना अजीब बिहेव करने लगती है। मुझे इस इंसान की सारी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर मम्मा इन्हें जानती थी, और अगर हाँ तो कैसे, और ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मम्मा उनके नाम तक से नफरत करती है। And this is specially for you. Hope you like it. I love it, Dad. Thank you so much. But you know what, Dad? मेरे लिए इससे भी बड़ा गिफ्ट ये है कि आप वापस आ गए। I'm so happy, Dad. Dad, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना मिस किया मैंने आपको। बहुत अकेली पड़ गई थी मैं यहाँ पर। मुझे आपकी बहुत जरूरत थी, डैड। क्या हुआ तान्या? आज तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? Is everything all right? डैड, आपके जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी मैं। अंशु अपनी डांस प्रैक्टिस में बिजी रहता है, और वो मिडिल क्लास लड़की काजल, उसने तो मेरी लाइफ हेल बना रखी थी। तान्या, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रहा हूँ, तुम काजल के बारे में इतना क्यों सोचती हो? डैड, मेरा बस चले तो मैं सपने में भी उसके बारे में नहीं सोचूं। बट व्हाट टू डू? वो लड़की मेरे सीधे साधे भाई के पीछे पड़ गई है, डैड। What? पीछे पड़ गई है? मतलब? यस डैड, यू वोंट बिलीव, बट काजल अंशु से प्यार करती है। और ये बात उसने मेरे सामने उससे कही है, डैड। काजल ने खुद कही है? ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली डैड, वो लड़की ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मुझे पता था डैड, आप भी जब सुनेंगे तब मेरी तरह ऐसे शॉक हो जाएंगे। मैं जानती थी कि आप भी उस मिडिल क्लास लड़की का नाम अपने बेटे के साथ नहीं जोड़ना चाहेंगे, डैड। अब आप ही बताइए डैड, कैसे हैंडल करेंगे हम इस प्रॉब्लम को? हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। हमारे लिए काजल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अंशुमन है। अगर अंशुमन को हर्ट हुआ तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन
अब क्या करना होगा डैड? नदी का मुंह मोड़ने के लिए हमें उसकी धार को समझना होता है और कुछ देर तक उसकी फ्लो के साथ चलना होता है। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। फिर देखेंगे क्या करना है। ओके डैड, एज यू से। मुझे चिंता हो रही है, वो लड़की बहुत चालाक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम वेट करते रह जाए और वो। फिलहाल तुम काजल की टेंशन छोड़ के अपनी बुआ की टेंशन शुरू कर दो। बुआ की? उन्हें क्या हुआ डैड? छुट्टी की वेकेशंस खत्म होने वाली हैं और वो जल्दी ही दिल्ली से झांसी वापस आ जाएंगे। तुम सर्वेंट को बोलकर उनका कमरा खाली करवा दो। ओके डैड, अब चिंता मत कीजिए, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। बट डैड, आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस? कुछ भी हो जाए, आप काजल को इस घर की बहू कभी नहीं बनने देंगे। वो मिडिल क्लास लड़की मेरे भाई की लाइफ पार्टनर कभी नहीं बनेगी डैड, प्रॉमिस मी। क्या मैं भी आप दोनों की कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ तू हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। अंशुमन के साथ जो हुआ उसको लेके तू अभी भी गुस्सा है ना? गलत जवाब। गुस्सा नहीं, पर इस वक्त मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैंने ये बनाया है, मूंग की दाल का हलवा। अच्छा, और पिछली बार की तरह बाहर से नहीं मंगवाया, अपने हाथों से बनाया मैंने। मुंह मीठा करा के बात की शुरुआत करना लगता है कोई बहुत ही बड़ी बात है ना अम्मा? बोल ना। मम्मा, आप पहले चक्कर तो बताइए कैसा है। अच्छा है, मीठा थोड़ा कम है। ठीक है, मैं फिर थोड़ी बातों की मिठास मिला देती हूँ। मम्मा, मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ, आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी, और आपके परमिशन के बिना मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब चक्कर बताइए कैसा है हलवा? अब तो मीठा थोड़ा ज्यादा ही है। चक्कर क्या है काजल? तुम दोनों माँ बेटी की जोड़ी भी कमाल की है। कोई बाहर वाला देखे तो सोचे कि हलवे की बात हो रही है। बोल ना बिन्ना, क्या बात है? जो कुछ कहना है खुल के बोल। मैं हूं ना, रश्मि कच्छू नहीं बोलेगी। मम्मा, आज तक आपको मुझसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स रही है। पहले मैं लाइफ में फोकस नहीं थी, तब मैंने आपको कितनी प्रॉब्लम दी, और अब जब मैं जानती हूँ मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं समझ चुकी हूँ, तो आप चाहती है कि मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँ। ठीक है, आप जो भी कहेंगी, जो भी चाहेंगी, सब सराखों पर। लेकिन मम्मा, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि मैं किसी अनजान आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं? मम्मा, इसलिए मुझे रोचू को बोलकर अंशुमन को यहाँ बुलाना पड़ा और ये सब करना पड़ा। मम्मा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैंने कुछ कहा इसके बारे में काजल? थैंक्स मम्मा।
मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है मम्मा। क्या आप मुझे इसका जवाब सच सच दे पाएंगी? मम्मा, ये मनु भार्गव कौन है? और क्या रिश्ता है आपका इनसे? अरे रिश्ता तो कोई भी नहीं है। पता नहीं क्या पूछती रहती है काजल। हाँ जी मम्मा, मैं भी नहीं जानती, मैंने तो सिर्फ अंशुमन से ही सुना इनके बारे में। लेकिन जब भी इनका नाम मेंशन होता है आपका बिहेवियर एकदम अजीब सा हो जाता है। अरे मैं क्या जानू कौन है? हाँ तू भी ना काजल, दो ना अम्मा। ऐसे ही तू किसी का नाम ले लेगी और बोलेगी उसके बारे में कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? अरे कुकीज जल जाएंगी, मैं जा रही हूँ अंदर। मैं ना रश्मि की मदद करती हूँ। हाँ? कुछ तो बात है जो मम्मा मुझसे लगातार छुपा रही है, लेकिन मेरी भी जिद है। पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मनु भार्गव के साथ मेरी मम्मा का रिश्ता क्या है। जब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती तब तक मैं अंशुमन के साथ टिकट टू बॉलीवुड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी।